रुकी अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ यानी गणित का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब डायरेक्ट आपके 2027 एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे हम लोग, और आप लोग जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैथ का एकदम अच्छा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब साइन ऊपर रहे और कॉस नीचे रहे और जो इसका मान है जोड़ने पर 90 आ जाए, तो समझिए उसका जो मान होगा ना वो चेंज करना पड़ेगा। यानी साइन को अगर हम लोग कॉस में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस को साइन में बदलेंगे तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद किए होंगे, आप लोग को ये फार्मूला बताया होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस 18 डिग्री है, सॉरी साइन 18 डिग्री है, तो इसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा, साइन से हटकर कॉस 72 आ जाएगा, और नीचे जो है कॉस 72 दिया हुआ है तो कट जाएगा, तो कितना आपका आंसर आएगा, तो 1 आएगा। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेंगे, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा बटे में रहेगा तो हमेशा वह 1 ही आंसर आएगा। इसको आपको याद कर लेना है, और यह एक क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आप लोगों को तो मान याद ही होगा। कौन कौन बच्चे को मान याद है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। तो बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। √3 होता है, 1/√3 होता है कि 1 होता है कि अपरिभाषित होता है। कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो याद रखिएगा √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद होता चले। और देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाबू 10th क्लास की आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यह फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आपको याद कर लेना है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए एक बार कमेंट में बताइए कि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, क्योंकि ये सब आपके 2027 मैट्रिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 जो है कॉमन निकल जाएगा, और सेक स्क्वायर ए यहाँ पर देखिए, चलिए फिर से हम लिख देते हैं, 9 जो है कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो 9 × 1 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर थीटा जो है ना समान है, इसमें भी 45 है, इसमें भी 45 है, यानी समझिए कि ये फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हमेशा 1 आता है, आपको याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि cos a बराबर 1/2 है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान बताइए। देखिए यहाँ पर cos a का मान रखेंगे, तो देखिए 1 माइनस 2 cos a का मान कितना दिया है, 1/2 और स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो याद रखेंगे 1/2 आने वाला है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को हमेशा याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, और बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। जो पहला क्वेश्चन बताए हैं इसी फार्मूला पर हम लोग बनाए थे। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, और आप लोग कमेंट में बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये सब आपको कमेंट में लिखना है, ताकि एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता चले। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, और देखिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिस भी बच्चे का मैथ कमजोर है, उसका ऑब्जेक्टिव कमजोर है,
तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसका आप लोग को मान रखना है। मान रखकर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू मेरे पास स्पेस कम है, हम आप लोग को समझा देंगे। यहाँ पर आप लोग मान रखिएगा साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसी तरह आप लोग मान रख लीजिएगा। मान रख के बाद अगर सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आने वाला है 1/2। क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट tan थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यह जो बाबू है ना, ये आपको त्रिभुज बनाकर आप लोग जानते हैं कि tan जो होता है 4/3, ये क्या होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का मान जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और कर्ण कितना है, 5 हुआ है। तो 4/5 जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 10 का आंसर लगाइए। करे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है ना, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जब भी ऐसा सूत्र रहे कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसका हमेशा मान जो आता है 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 नहीं 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, 0 आएगा। क्योंकि वहां पर देखिए 1 - tan स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो इसका ऊपर का मान 1 - 1 बराबर 0, और 0 के नीचे कुछ भी रहता है, क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो इसका मान हमेशा याद रखेंगे, क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, करेक्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ये भी फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 प्रश्न देखिए, करे यदि 2 cos 3 थीटा है बराबर 1 है, तो थीटा का मान निकाले, यानी हमको कोण बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 cos 3 थीटा दिया हुआ है और बटे में 1 है। तो देखिए यहाँ पर cos 3 थीटा हो जाएगा, और जो 2 है ना वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, कॉस में बताना है। तो कॉस जो 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो कॉस थीटा बराबर ये जो 3 इंटू में है वो क्या चले जाएगा, बटा में चले जाएगा। तो कटेगा तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 1/√3 किसका मान होता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, बताइए। तो 1/√3 जो है ना किसका मान होता है, तो याद रहिएगा tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। आपको याद कर लेना है। और साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, आप लोग कमेंट करिए। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेक 90 - ए किसके बराबर होता है। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस ए जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के बराबर होता है। इसको आपको याद कर लेना है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। देखिए अब ये सब 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप लोग जानते भी हैं। तो इस चैप्टर को, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए कि यदि 3√3 tan थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का मान बताना है। देखिए यहाँ पर थीटा है, तो जो √3 है ना, ये यहाँ पर √3 आ जाएगा। और जब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो एक √3 से एक √3 कटा जाएगा। तो tan थीटा बराबर √3, तो √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan थीटा में रूट जो 3 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका, सॉरी बच्चों देखिए √3, हाँ √3 जो कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न, करेक्ट tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ये जो इसका मान आने वाला है ना, क्या आने वाला है, इसका मान हमेशा हमेशा बाबू ऐसा अगर मान देखिए आप लोगों को, तो हमेशा 1 आएगा। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि tan को हम लोग कॉट, ये देखिए यहाँ पर 10 और 80 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो tan इसको हम लोग एक साथ करेंगे, और tan जो है 10 को कॉट में कॉट 80 में बदल देंगे, कॉस 80 में बदलेंगे, तो ये सब कट खत्म हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए चाहे इसको हम लोग बटे में भी कर सकते हैं, 10 को बटे में क्या करके कॉट 10 कर सकते हैं, इससे भी कट जाएगा। चलिए तो इसका हमेशा 1 मान आने वाला है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए किसके मान के बराबर होता है। देखिए अब इसका फॉर्मूला आता है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बताइए।
तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए होता है और इसका होता है सेक स्क्वायर ए होता है। जब कॉसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। तो कॉस जो है ऊपर चला जाएगा और साइन जो है नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर फ्रेश लिखते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो किस में दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर ए, आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। देखिए कब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। करेक्ट, tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा। बताइए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे, देखिए किस ऑप्शन में है, 1√3। चलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक अगर त्रिकोणमितीय मान में वो जो होता है, सबसे कम 0 होता है और सबसे अधिक क्या होता है, 1 होता है, यानी 0 और 1 के बीच में ही मान होता है। तो देखिए इसमें 1 किसका मान आएगा, हाँ देखिए tan 45 का जो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 जो है सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 22 के आंसर लगाइए कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान किसके बराबर होता है। यह फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। तो सेक स्क्वायर को 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे और -1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर -1 है तो इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन देखिए, कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ। देखिए यहाँ पर हम लोग 45 का मान रखेंगे, सेक 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कॉस सेक 45 डिग्री हो जाएगा। तो सेक 45 का मान 2 होता है, सर √2 होता है, प्लस में इसका भी मान √2 होता है। √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2√2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बाबू हल्का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का, बस एक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देखिए, कि cos A cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान हमेशा 0 होता है। cos 90 का मान हमेशा 0 होता है, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, हमेशा 0 आने वाला है, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन। करे कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताइए। तो कब tan थीटा का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन कराए हैं त्रिकोणमिति का, और भी हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए तो कितना क्वेश्चन सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।